Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about part of speech. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज हम इनमें से एक हिस्सा जो प्रेपोजिशन का वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन दरअसल होता क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। भाई बहुत शरीफ होते हैं, सब ने अपना अपना काम किया, सब बहुत अच्छे हैं। नॉन जो है लोगों को उसने नाम दिया, प्रोनाउन ने उसकी जगह ले ली। एडजेक्टिव जो है लोगों की तारीफ़ करता है। इसी तरह सब ने काम किया, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा वो इस भाई साहब का है जो लोगों को जोड़ता है। उसने कहा मैं लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। प्रो मीन प्रोना, प्रो देना, मिला देना। इसको याद रखने के लिए आप लोग एक लफ्ज़ जो है प्रेपोजिशन की जगह मैं ये सोचता हूँ कि प्रोना या इकट्ठा करना। इसको प्रेपोजिशन किसी भी ये चीज़ों को लिंक करता है। Preposition is a word that is used to link noun or pronoun with other word in the sentence and does make sentence complete. There is saying that कि सुई बन जाओ जो जोड़ने का काम करती है, कैंची ना बने जो काटने का काम करता है। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो दोस्तों हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो खुदा की कुदरत, एक अच्छे इंसान को बेटे भी 3 अच्छे दिए। जहाँ भी लड़ाई होती है इनकी सुलह करवाने के लिए ये चले जाते हैं। उनके नाम हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं, यानी इसके 3 बेटे हैं। व्हेन, वेयर, इंटरेक्शन। व्हेन मीन इवेंट और थिंग हैपन। व्हेन कब हो रही है, कोई भी मसला है, लड़ाई झगड़ा कहाँ पे हो रही है या कोई बात हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। वेयर, इवेंट और थिंग ऑकर, कहाँ पे हो रहा है। वेयर जो है वो जगह को शो कर रहा है। और डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इवेंट और थिंग हैपनिंग। वह प्रेपोजिशंस हैं जो कि कहते हैं कि बेटा ये इशू है, इन तीनों में से जो भी अच्छा फील करता है वो उसमें लग जाता है। हम देखें कि हमें जो भी काम होता है, जहाँ कभी भी हमें इन तीनों भाइयों की बहुत ज़रूरत होती है। जब हमें कोई काम है तो हम सोचते हैं कि कब करना है, कहाँ करना है, किस तरफ करना है, डायरेक्शन क्या है, उसकी सीमत क्या है। इन चीज़ों को हम ज़रूर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो इनके बड़े भाई साहब हैं। व्हेन, कब, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो दोस्तों एक इशू बन जाता है, एक बंदे के बर्थडे होती है, उसने कहा कि मेरा बर्थडे है। सब ने कहा कब, मसला बन गया कब, अब नहीं पता, एक्सप्लेन नहीं है, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। उसने कहा माय बर्थडे फॉल डैश जनवरी। का जनवरी फॉल मतलब क्या है, इसमें हमें कोई क्लियर नहीं हो रहा, हम गेटिंग नहीं कर रहे, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो भाई साहब ने कहा, इन बैठे थे सुन रहे थे, इन भाई साहब ने कहा स्वागत तो करो हमारा, तो हम आपका मसला हल करते हैं। माय बर्थडे फॉल इन जनवरी। तो इन जो है यहाँ पे उसने इसको लिंक किया, ये एक लिंकिंग वर्ब है, इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। माय बर्थडे फॉल इन जनवरी। रिमेंबर वन थिंग इन इट शो द टाइम, ये इसमें शो करेगा टाइम को। तो दूसरे भाई साहब को हम डिस्कस करते हैं, वो है वेयर। वेयर इवेंट और थिंग हैपनिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर। वो कहता है कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ हो रही हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। एक घर में लड़ाई होगी, एक घर की बिल्ली गुम हो गई। बिल्ली कहाँ चलेगी, सब लोग परेशान हो गए कि बिल्ली कहाँ है। अब बिल्ली को ढूंढते ढूंढते किसी ने कहा था कैट इज़ सिटिंग डैश द टेबल। अब हमें ये कंफर्म नहीं है, हमें क्लियर नहीं हो रहा कैट कहाँ पे है, क्या टेबल के अंदर है, ऊपर है, साइड पे है, कहाँ पे है, कोई किसी को पता नहीं है। सब लोग परेशान हो गए, गेट नहीं हो रहा कहाँ पे है बिल्ली, इन कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हुई पड़ी है। तो बेटा उठा अंडर, उसने कहा मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, कोई परेशान नहीं हो सकता। अंडर भाई साहब ने कहा बाप के होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, जो आप लोगों की बिल्ली है वो मेज़ के नीचे बैठी है। वेयर द कैट, टेबल के नीचे। हेयर ऑन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ कैट और टेबल। जो ऑन है वो अंडर जो है वो टेबल और कैट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको जोड़ रहा है। इसने दोस्तों इस तरीके से ये मसला हल किया, लिंक किया उनको। में रिमेंबर वन थिंग इट शो द प्लेस, इसको कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। व्हेन को कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और वेयर को कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके बाद याद आता है थर्ड, इन डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन? थर्ड भाई साहब जो है वो है डायरेक्शन। एक और मसला बन गया, एक दफ़ा कोई बंदा जा रहा था, उसको भूल गया कि कहाँ जाना है। वो बगड़ालू आदमी था, उसको चीज़ें भूल जाती थी। देखो कितना अच्छा काम है कि भूले हुओं को रास्ता दिखाना, कितना अफजल काम। वेयर इन डायरेक्शन, वेयर टू गो और वेयर टू पुट समथिंग।
प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इसमें है। इसके बच्चे होते हैं टू, इनटू, एट एंड फ्रॉम। इस बंदे को इतना तो पता होता है ही इज़ गोइंग डैश्ड, उसको यानी कि इतना उसको याद है कि वो जा रहा था, लेकिन ये नहीं पता कहाँ स्कूल के अंदर जा रहा था, साथ जा रहा था, उसकी तरफ जा रहा। तो यहाँ पे गो भाई साहब आते हैं। उसने कहा मेरे होते हुए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये परेशान हो गया, कन्फ्यूज़न हुई पड़ी थी। तो भाई साहब टू उठे, उसने कहा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट ही वेंट अप द हिल। इसमें अप जो है वो भी डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जो शो कर रहा है ये डायरेक्शन है। इसको हम कहेंगे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। व्हेन को हम बोलेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम, वेयर को बोलेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड, और हम इन डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन थर्ड भाई साहब हैं, उनको हम बोलेंगे इट शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें ही वेंट अप द हिल, अप जो है वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही अच्छा सबक, दूसरों को जोड़ने का, इकट्ठा करने का, उनको परोने का काम किसी एक सिमत में। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच।